साल उर्फ लगनिया सोनवानी के विषय में लोकल टीवी लगातार खबर दिखाता आ रहा है और लोकल टीवी उस पर अपडेट भी करता आ रहा है। हम विशाल उर्फ लगनिया सोनवानी के विषय में उनके हत्याकांड से जुड़ी खबर लगातार दिखा रहे हैं। आज सुबह ही हमने खबर दिखाया था। खबर में हमने सूत्रों के हवाले से बताया था कि देवभोग पुलिस की मदद से उड़ीसा की सीनापाली पुलिस ने एक गांव के दंपत्ति को पकड़ा है और उन्हें सीनापाली थाने ले गई है। वहां पर पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ हमने बताया था कि उड़ीसा की भी एक आरोपी को पकड़ा गया है। अब चूंकि जो उनका जो पार्थिव देह था उनका पार्थिव देह लगभग उरमाल से 1 किलोमीटर पहले सरगीगुड़ा आ गया था और सरगीगुड़ा आने के बाद पुनः उसे वापस उड़ीसा ले जाया गया था। उसके लेकर अपडेट करूंगा। तो मैं जो हमारे योगेश बघेल जी हैं, योगेश बघेल जी से बातचीत करूंगा। योगेश जी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं और अपडेट करने के बाद योगेश जी हमें जानकारी देते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो योगेश जी को फोन लाइन पर मैं जोड़ रहा हूं कुछ ही देर के बाद। योगेश जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी भैया नमस्कार। जी योगेश जी, लगातार आप अपडेट कर रहे हैं योगेश जी, और आपके माध्यम से विशाल उर्फ लगनिया जी के हत्याकांड को लेकर पूरा अपडेट हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंच रहा है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे योगेश जी। जी धन्यवाद भैया। अच्छा योगेश जी, चूंकि विशाल जी का जो पार्थिव देह था, उनके पार्थिव देह को उरमाल से 1 किलोमीटर पहले सरगीगुड़ा गांव से फिर से उड़ीसा पुलिस ने वापस बुलवाया और उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए बलांगीर लेकर गए थे ना योगेश जी। जी योगेश जी, अभी कोई अपडेट है क्या योगेश जी, जो दर्शकों का बताना चाहेंगे? जी भैया, उनका हो गया है फॉरेंसिक जांच वगैरह जी। है ना। और अभी कुछ समय पहले वो लोग वहाँ से अभी निकल गए हैं जी। और रात में लगभग उनका पार्थिव शरीर अपने गृह ग्राम उरमाल पहुंच जाएगी। जी योगेश जी, कब तक पहुंचेगा योगेश जी, कुछ अपडेट है आपके पास? जी वो मतलब रात के वही 1-2 बजे तक पहुंचेगा भैया। जी योगेश जी, क्या बॉडी वहां से क्या निकल गई है योगेश जी? निकल गई है जी योगेश जी, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 से 3 आरोपियों को पकड़ा गया है करके कुछ जानकारी है क्या आपके पास योगेश जी? जी भैया, वही उरमाल से ही है वो आरोपी। जी। पति पत्नी को रात के लगभग वही 2 से 3 बजे के बीच पकड़े और उनको रातों रात सीनापाली थाना ले गया है। जी योगेश जी, उड़ीसा का भी एक संदेही है करके बता रहे हैं, उसको भी पकड़ा गया है। जी उड़ीसा में भी एक पकड़ा है वहाँ जी, उसको भी थाना में लेके आए हैं जी। अभी वहाँ चल रहा है, मतलब उसका वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी, है ना। उसके बाद हो सकता है और भी कुछ नाम सामने आए। जी भैया, योगेश जी मैं आपको अपडेट करूंगा भैया। योगेश जी, क्या आप अपने परिजनों, वहाँ के आपके रिश्तेदारों से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं योगेश जी? जी भैया, जब से अपना भाई मतलब गुमशुदा हुआ है ना, तब से हम लोग शुरू से ही इसमें पूरा लगे हुए हैं है ना। और आज लास्ट स्टेज में दोषी पकड़ा गए हैं। जी भैया। योगेश जी, क्या कल सुबह ये जो विशाल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी भैया, कल सुबह विशाल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा गृह ग्राम उरमाल में। जी योगेश जी, और कोई अपडेट है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी भैया, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा भैया, आज के डेट में मतलब सभी को थोड़ा खूब के कदम रखना चाहिए। जी। अब हम लोग सोचे नहीं थे अपने भाई के साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा जी, और हम दोषी तक पहुंच पाएंगे, लेकिन आप लोगों का है ना, सभी का इसमें सहयोग रहा। अपना मतलब डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप भैया, ये भी कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए थे जी, उनका भी सहयोग रहा जी, है ना। और इसमें पुलिस प्रशासन का भी सबसे बहुत बड़ा योगदान रहा, अपना सिटी पुलिस का भी जी, है ना। बिल्कुल हम देवभोग के जो थानेदार हैं फैजुल लोधा साहब का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने भी मामले को गंभीरता से लिया। हमारे गरियाबंद के युवा पुलिस कप्तान हैं निखिल राकेचा सर का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सर ने गंभीरता से लिया। इसके बाद फैजुल लोधा साहब को उन्होंने निर्देशित किया और निर्देश देने के बाद फैजुल लोधा साहब ने भी काफी गंभीरता दिखाई। उड़ीसा पुलिस का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे योगेश जी। उड़ीसा पुलिस ने भी इसमें तात्कालिक तौर पर बड़ा कदम उठाया। जी भैया।
और इतना जल्दी दोषी पकड़ा जाएगा बोल के हम लोग को पता नहीं था क्या, लेकिन मतलब पुलिस प्रशासन में इतना मतलब इतना जांच वाँच और कॉल डिटेल्स वगैरह निकाल के इतना जल्दी मतलब पकड़ लेंगे हम सोचे नहीं थे। लेकिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो कि इतना जल्दी मतलब दोषी तक पहुंच गए जी। और अपने भाई को न्याय मिला। जी, भाजयुमो के जो जिलाध्यक्ष है डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी ने कैसा सपोर्ट किया? वो कहीं ना कहीं फोन से आगे से वो संपर्क वगैरह करते थे जी, और इधर थाने में भी संपर्क में थे जी, और वो भी कहीं ना कहीं से वो प्रेशर करते थे कि दोषी पकड़ा जाए। जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कंटिन्यू मेरे से ही बातचीत चलता था। उनके उन्माल वाले अपने जो भाई हैं प्रिया लोगों से भी उनका बातचीत चलता था। जी, जी भैया, बहुत उनका भी अच्छा सहयोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, हम आपका धन्यवाद विशेष तौर पर देना चाहेंगे योगेश जी, क्योंकि आप लगातार, ये चौथी खबर है, आप हमसे लगातार जुड़ते हैं, पूरे बातों को डिटेल के साथ बताते हैं और योगेश जी आपके चलते ही दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच पाई है। इसके लिए योगेश जी आप आभारी हैं और हम आपका आभार लोकल टीवी की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जी भैया, धन्यवाद। चलिए योगेश जी, आपका धन्यवाद योगेश जी। तो आप योगेश बघेल जी को सुन रहे थे। योगेश बघेल जी जो मृतक हैं, विशाल उर्फ लगनिया सोनवानी जी के जो बुआ के लड़के हैं, योगेश जी ने पूरा अपडेट बताया कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ। इस घटनाक्रम में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की देवभोग पुलिस, गरियाबंद जिले की देवभोग पुलिस के जो थानेदार है फैजुल हुदा साहब, गरियाबंद के जो पुलिस कप्तान है निखिल जाकिचा साहब के साथ ही जो उड़ीसा के पुलिस है उनके कार्यप्रणाली की तारीफ की। उन्होंने बीजेपी के युवा नेता डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप के कार्यप्रणाली की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि माखन जी ने भी लगातार हमारे साथ, माखन जी जुड़े रहे, अपडेट लेते रहे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी लगातार अपडेट दिखाता आया है और हर बार हर खबर को आप तक पहुंचाने का काम लोकल टीवी ने बखूबी किया है। अब इस मामले में जैसे ही खुलासा होगा, खुलासा होने के बाद हम इस खबर को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक ये खबर सबसे पहले पहुंचे।